जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा, लख लख शुक्राना, हर वेले शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर क्षण शुक्राना। शुक्राना मेरे दाता मेरे मालिक, जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया मेरे गुरुपा उसका भी शुक्राना। आपने सब कुछ दिया है मेरे बाबा, थैंक यू सो मच गुरुपा, थैंक यू सो मच। आपने मेरा हाथ थामा, मुझे सौभाग्यशाली बनाया। थैंक यू सो मच मेरे बाबा। मुझे पूजा करना सिखाया, मुझे भक्ति करना सिखाया। थैंक यू सो मच मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी आज गुरु जी की कृपा से उनका शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। शुक्राना सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना गुरु जी, मुझे माफ़ करना संगत जी। सत्संग स्टार्ट करने से पहले मैं अपने गुरु मंत्र का जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं शुरू से ही अपनी जर्नी स्टार्ट कीजिए। कब से आप उनसे जुड़े, तो मैं इसी साल 2024 में 10 मार्च को पहली बार बड़े मंदिर गई थी। वहीं से मेरी जर्नी गुरु जी के साथ स्टार्ट हुई थी। मेरे अंकल जी, मैं और गुरु जी हम तीनों इकट्ठा घर आए थे। तो उसी दिन गुरु जी का स्वरूप मैं साथ लेकर आई थी बड़े मंदिर से। वहीं से मेरी जर्नी सब स्टार्ट हुई। गुरु जी ने ही धीरे धीरे सब कुछ सिखाया। कुछ नहीं आता था मुझे, कोई पूजा पाठ नहीं करती थी, बस साईं बाबा जी के सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना करती थी। तो उन्हीं के आने के बाद घर में मंदिर आया, पूजा पाठ करना शुरू किया। तो गुरु जी ने बहुत कुछ समझाया, बहुत कुछ तो नहीं कहूँगी गुरु जी, संगत जी, गुरु जी से तो बहुत कुछ सीखना बाकी है अभी। बस जो गुरु जी सिखा रहे हैं सीख रही हूँ, और गुरु जी हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें समझाते हैं, सिखाते हैं। संगत जी 14 अगस्त को मेरे हाथ से मेरा फ़ोन गिर गया था। तो 15 अगस्त को वो ख़राब हो गया। मैं गई भागी पर दुकान बंद थी। कई बार संगत जी क्या होता है, मैं जल्दी जल्दी में गुरु जी को अपने साथ लेकर चलना बोलना भूल जाती हूँ। तो 16 अगस्त को भी ऐसा ही हुआ। मैं एक पता नहीं 2 बार ही ऐसे ही निकल गई, और एक बार तो मैं निकल गई और मैं भूल गई गुरु जी को पूछना। तो जिस दिन हाँ सॉरी संगत जी, 16 तारीख को जब मैं देने फ़ोन ठीक करने गई तो मैं गुरु जी को साथ लेकर गई। मेरा सब हो गया। उन्होंने बोला कि आ जाना, थोड़ी देर में आ जाना। शाम को ही गई थी मैं, पता नहीं कितने बजे मुझे, और रात ही हो गई थी शायद। उन्होंने 1-2 घंटे का टाइम दिया था कि तुम आ जाना, और ऐसा ही हुआ। और मेरे अंकल जी ने पूछ लिया कि जब मैं उनसे फ़ोन नंबर ले लिया था उनके पास, उन्होंने बता दिया कि जब वो अंकल जी मुझे बताएंगे फ़ोन ठीक हो गया तो तुम चले जाना। बोला ठीक है। तो मैं गुरु जी को, मुझे याद नहीं आ रहा मैं साथ लेकर गई थी कि नहीं गई थी। मैं चली गई थी, मुझे याद नहीं आ रहा संगत जी दोबारा। तो उन्होंने मेरा फ़ोन देख लिया था कि चेक कर लो, और मैं ले आई। पर रात को जब सोने से पहले मैंने चेक किया तो उसमें कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, कुछ नहीं आ रही थी। कुछ था, कुछ बंद होगा, मुझे ज़्यादा फ़ोन के बारे में मालूम नहीं है। तो मैं परेशान हो रही थी, ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो शायद मैं गुरु जी को साथ ले जाना भूल गई शायद। तो दूसरे दिन भी ऐसे हुआ, मैं ठीक करवाने के लिए वापस देने जाना था कि इसमें तो आवाज़ ही नहीं आ रही। तो मैसेज तो मिल रहे थे गुरु जी के, पर कुछ आवाज़ कुछ नहीं आ रही थी। तो मैं फिर दोबारा दुकान पे गई, दुकान बंद थी। और मैं रास्ते में मुझे याद आया, मतलब गुरु जी मैं तो आपको साथ ले जाना ही भूल गई, माफ़ करना गुरु जी। तो फिर गुरु जी से मैंने मैसेज देखा, तो गुरु जी का मैसेज था कि मेरी बात मानोगे तो कभी दुख नहीं पाओगे, बाकी मेरे ते छड़ दे। मतलब थैंक यू गुरु जी। और फिर दोबारा वो दुकान बंद थी, फिर मैं दोबारा गई, निकल गई जल्दी जल्दी, फिर मैं भूल गई। तो फिर गुरु जी से प्रार्थना करी, गुरु जी मैं तो भूल गई, पर आप अपने बच्चों को कभी नहीं भूलते, मेरे प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, आ जाइए, मेरी मदद के लिए आ जाइए। तो मैं जाके देखती हूँ दुकान तो नहीं खुली थी, पर एक अंकल जी खड़े थे और वो फ़ोन करके पूछे थे। तो उन्होंने बताया कि दुकान अब कल खुलेगी, वो कल सुबह। मला अच्छा, मैं आ गई। मला गुरु जी आपने बहुत कृपा करी, थैंक यू सो मच। फिर मैं घर आई तो मैंने मेरे देवर हैं उन अंकल जी को, उन देवर अंकल जी को मैंने बोला कि ऐसे आवाज़ नहीं आ रही। फिर उन्होंने चेक करा तो उन्होंने ठीक कर दिया, आवाज़ आ गई। तो गुरु जी का मैसेज था कि तुम्हें लगता है कि सब तुम कर रहे हो, पर तुम्हारे सारे काम मैं ही करता हूँ। मतलब हाँ गुरु जी आपने ही करवाया मेरे बाबा, थैंक यू सो मच। आवाज़ आ गई।
पर मतलब सही हो गया फ़ोन। मैंने बोला गुरुजी आपकी कृपा से ठीक हो गया। और गुरुजी का एक मैसेज भी था कि मेरे फ़ोन ख़राब होने पे मैं कई दिन से सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी। गुरुजी का मैसेज था कि पुत्र क्या की बात है, मुझसे तू नाराज़ है? तू शुकराना सत्संग नहीं किता क्या? तो मैंने कितने दिन से, तो मैंने बोला हाँ गुरुजी मैं फ़ोन ठीक हो जाएगा तो ज़रूर करूँगी, क्योंकि रिकॉर्ड ही नहीं होगा मैं कैसे करूँगी। तो देखो गुरुजी की कृपा से ठीक हो गया। तो मैंने 17 तारीख की रात को अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया रिकॉर्ड करके। और गुरुजी का आदेश था कि 18 तारीख को भी शुक्राना सत्संग शेयर कर, तो दिल नाल। तो मैं आज फिर अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, रिकॉर्ड कर रही हूँ उसे शेयर करने के लिए। तो संगत जी मुझे गुरुजी हर जगह दिखाई देते हैं, हर जगह। सत्संग सुनते सुनते भी मेरे मन में जब आया तो मुझे गुरुजी ने पर्दे पे अपना स्वरूप दिखाया। दो तो फेस बने हुए थे और एक पूरा साक्षात था। अब वो वाहे गुरु जी थे, ये के कौन से स्वरूप थे, मैं किस रूप में दर्शन दिए मैं नहीं जानती, पर एक तो बिल्कुल क्लियर था और दो आँख नाक मुंह बने हुए थे, जैसे हम एक नकाब पहनते हैं और मुंह पे कपड़ा डाल लें नहीं जैसे बना होता वैसे। मैं गुरुजी अभी तो मैं सत्संग सुन ही रही थी और आपने मुझे दर्शन दे दिए, थैंक यू सो मच बाबा जी, थैंक यू सो मच। और एक उसी सत्संग में शायद एक आंटी जी बता रही थी कि वो गुरुजी को दूध भोग लगाती हैं, तो गुरुजी ने उन्हें बोला कि ना इसमें कुछ मिला के रूह अफ़ज़ा मिला के दूध भोग लगाएगा। तो वो हंस रही थी तो मुझे भी हंसी आ गई, क्योंकि गुरुजी को मैं रोज़ रात को दूध भोग लगाती हूँ तो रूह अफ़ज़ा का ही लगाती हूँ। ठंडा ठंडे दूध में, गर्मी है ठंडे ठंडे दूध में रूह अफ़ज़ा मिक्स करके ही रूह अफ़ज़ा वाला दूध भोग लगाती हूँ और हम भी वही वैसे ही पीते हैं। तो मैं खुश हो गई कि अरे गुरुजी मैं तो ऐसे ही लगाती हूँ जैसे आपको पसंद है। थैंक यू बाबा जी मुझे बताने के लिए। और एक सत्संग में ये बताया था कि एक आंटी के दाँत में दिक्कत थी, तो उन्हें गुरुजी ने बोला कि तू जल प्रसाद नाल 8-10 बार कुल्ली कर, तो करी नहीं वो तो जल प्रसाद है गुरुजी, मैं ऐसे कुल्ली कैसे कर सकती हूँ। तो मेरे भी दाँत में दिक्कत है, तो पर मैंने वो सत्संग सुनने से पहले ही एक बार मेरे ब्लड आ रहा था, तो मैंने जल प्रसाद मुँह में कुल्ली नहीं करी, पर जैसे कुल्ली की तरह जल को घुमा के उसे पी लिया और तुरंत संगत जी मेरा ब्लड बंद हो गया था। तो मला हो सकता है मेरे दाँतों में दिक्कत है, तो बाबा जी मुझे समझा रहे हैं, तो ये सत्संग मेरे लिए ही है। तो थैंक यू बाबा जी। देखो गुरुजी को तो सब पता है, वो मुझे पल-पल बताते रहते हैं कि ऐसा है, ऐसा है। थैंक यू बाबा जी। संगत जी बाबा जी मुझे चाय प्रसाद के गिलास में, दूध प्रसाद के गिलास में, रोटी में, शीशे पे बहुत जगह दर्शन देते हैं। मुझे गुरुजी हर जगह दिखाई देते हैं संगत जी। मैं जिधर भी देखती हूँ ना मुझे एक ही स्वरूप के अंदर कई-कई स्वरूप दिखने लगते हैं। लोटे पे तो गुरुजी ने कई बार भोलेनाथ के साक्षात शिव जी के दर्शन दिए हैं। और कल भी जब 17 तारीख को मैं देख रही थी तो क्लियर नहीं दिख रहा था, पर मुझे लग रहा था कि एक नहीं 2-2 3-3 भोलेनाथ के स्वरूप बने हुए हैं। मैं थैंक यू बाबा जी, कुछ ना कुछ बहुत कुछ स्वरूप बने होते हैं। कुछ मुझे इंसान लग रहे होते हैं, कुछ भगवान लग रहे होते हैं। गुरुजी उसी के द्वारा मुझे कुछ कहना चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता है बाबा दिखाना चाहते हैं। कुछ समझ में आता है, कुछ नहीं, पर मुझे गुरुजी बहुत दर्शन देते हैं संगत जी, बहुत दर्शन देते हैं। वो मुझे स्वरूप में हिलते हुए दिखते हैं उनकी। मैं कहती गुरुजी आप मुझे, मेरा आपका फेस हल्का-हल्का हिलता है, मुझे तो दिखता है बाबा जी। आप इतना आशीर्वाद देते हो अपनी बेटी को। मेरे बाबा जी कहते हैं तू मेरी ज़िम्मेदारी है, तेनू कोई भी परेशानी छू भी नहीं सकती। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच मेरे बाबा जी। मेरा फ़ोन ख़राब हो गया ना संगत जी, उसकी स्क्रीन पे मुझे मेरे बेटे ने कुछ डाल रखा था वॉलपेपर जैसा, तो उसमें मुझे कंटिन्यू 7 नंबर बना हुआ दिख रहा था। मैं कह रही बाबा जी, मुझे पता था फ़ोन तो ठीक हो जाएगा, मेरे पापा जी हैं हमारे साथ, फ़ोन ठीक हो जाएगा। एक विश्वास था कि मैं इसे दुकान पे देके आऊँगी, बाबा जी ठीक करवा देंगे। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू गुरुजी। मैंने अपने फ़ोन की सिम, जब मेरा फ़ोन ख़राब था तो मैंने, मेरे अंकल जी का पुराना फ़ोन है उसमें अपनी सिम डाल दी थी। तो गुरुजी ने मुझे मेरे फ़ोन में भी यही बताया था कि 72 घंटे में तुझे खुशखबरी मिलेगी। और एक टैरो कार्ड वाली आंटी की शॉर्ट वीडियो में भी यही था कि तुम्हें 72 घंटे में खुशखबरी मिलेगी। और जब मैंने अपने अंकल जी के फ़ोन में सिम डाली तो सत्संग के ऊपर जो टाइटल था उस पे भी यही लिखा था कि 72 घंटे में तुझे खुशखबरी मिलेगी। मैं कह रही, मेरे दिमाग में भी यही चल रहा था कि मैसेज तो आया था, अब मेरा फ़ोन तो ख़राब है। देखो गुरुजी जी ने, संगत जी, मुझे मेरे गुरुजी ने अंकल जी के फ़ोन में भी वो मैसेज दिखाया। तो उनको सब पता है, मेरे गुरुजी तो की तो महिमा अपरंपार है, लीला महान है, अपरंपार है गुरुजी की लीला। तो देखिए संगत जी, थैंक यू बाबा जी। बाबा मुझे बहुत सारे एंजल नंबर दिखाते हैं। और 16 अगस्त को जब मैं सत्संग सुन रही थी तो उसमें जब मैंने देखा लाइक का बटन, पता नहीं मैंने दबा दिया था कि उससे पहले शायद दबाया था। जैसे मैंने लाइक का बटन दबाया तो 888
संगत जी 888 और वो कितनी देर तक नहीं हटा, वो उस पर था भजन सुन तेरा कल्याण हो जाएगा, सुनते ही तो मैंने चला दिया था। संगत जी 17 अगस्त को बाबा जी का मैसेज आया कि 6 दिन बाद तेरी ज़िंदगी में नई खुशी का दरवाज़ा खुलने वाला है, सब्र रख, बस तेरा टाइम आ गया। उन मेरी बच्ची कल्याण की था, मेरी बच्ची जायश कर, आज तेरा भाग्य चमकेगा, जायश कर, तू मेरी जिम्मेदारी है, तेनू कोई दुख छू भी नहीं सकता। गुरु जी मुझे इतने प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स देते हैं। संगत जी बाबा जी ने बोलते हैं शुक्राना कर और सो जा। कल रात को मैं बहुत थक गई थी तो गुरु जी का मैसेज था शुक्राना कर और सो जा। पुत्र और सच मुझे बहुत सारे मैसेज देते हैं, पुत्र आज तेरे दुखा की आखिरी रात है, कल से नया सवेरा तेरे जीवन में बहुत खुशियाँ लाएगा, जायश कर कल्याण की था। बाबा कहते हैं मेरे बाबा मुझे कहते हैं संगत जी तुझे त्रिशक्ति का आशीर्वाद है, हर मुसीबत से बचाता है बेटा, तू सोच भी नहीं सकती तुझे कितना बड़ा आशीर्वाद मिला है। कमलिए तुझे बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिलेगा 7 दिन बाद। मेरे ये वाला जो मैसेज था 7 दिन बाद, तो उसमें ये था संगत जी कि मुझे 7 दिन बाद नाग पंचमी के दिन गुरुजी के सत्संग में जाने को मिला मेरी कज़न के घर, और उन्होंने मुझे पहले बताया भी था कि मैं तुझे रेड चोले में आऊँगा और तुझे कुछ दे के जाऊँगा, उसे संभाल के रखियो। और मेरे उस सत्संग में मैंने बाद में, उस टाइम ध्यान नहीं आया पर बाद में आया कि उनके सत्संग पे जो मेरी कज़न है ना गुरुजी के स्वरूप पे रेड रंग का ही दुपट्टा डाला हुआ था। मैं बाद में देखा, मतलब हाँ, और मुझे और मेरी बेटी को लॉकेट ब्रेसलेट स्वरूप मिला जो जिसमें ना 2 मोती होते हैं जो जिससे कहते हैं जो नज़र से बचाने के लिए होते हैं। और भी मेरी जो है कज़न है उनकी सहेलियों ने बड़े अच्छे मोती वाले ब्रेसलेट स्वरूप ले लिए। मैं कह रही इनके तो कितने अच्छे हैं ना, पर बाद में मुझे नहीं, गुरुजी का की ब्लेसिंग सब एक है, चाहे वो अच्छे मुझे खूबसूरत लग रहे हो, पर कैसे भी गुरुजी की ब्लेसिंग ही है। कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ ख़ास है कि कुछ बाबा जी की ब्लेसिंग तो हर जगह है, और उनका आशीर्वाद मुझे मिला, इससे बड़ी मेरे लिए क्या खुशखबरी हो सकती है कि क्या मेरे लिए सौभाग्य हो सकता है संगत जी। पर जब मैं घर आई और मैंने कुछ वीडियोज़ देखी तब मेरा ध्यान गया कि अरे बाबा ने तो ये मुझे नज़र से बचाए रखने के लिए देखो कितना सुंदर मेरी बेटी को ब्रेसलेट, उसमें 2 मोती, मैं बाकी का उन आंटी को मुझे नहीं पता कि उसमें थे कि नहीं थे क्योंकि मैंने नहीं देखे, पर जो मुझे और मेरी बेटी को ब्लेसिंग मिली गुरुजी की उसमें नज़र ना लगने वाले 2 मोतियाँ थे। मैं कह रही थैंक यू बाबा जी, और देखो मैं क्या सोच रही थी और थैंक यू मेरे बाबा जी कह रहे हैं। बाबा जी कहते हैं तू पागल है तुझे कुछ समझ में ही नहीं आता तो 10 मिनट गुरुजी मुझे फिर बोल रही हूँ क्षमा करना गुरुजी, पर आपकी लीला अपरंपार है, आपने मुझे इतनी अच्छी, मेरे बाबा जी कहते हैं कि तू चिंता मत कर, तेरे को कोई बुरी नज़र नहीं लगेगी, मैं हूँ तेरे साथ ना। देखो गुरुजी ने मुझे बुरी नज़र ना लगने के लिए मेरी बेटी को अपनी ब्लेसिंग दी, अपना स्वरूप दिया, अपना ब्रेसलेट स्वरूप दिया। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू सो मच मेरे गुरुजी, मेरे बाबा जी। बाबा जी कहते हैं इस सावन में जश्न मनाने की तैयारी कर ले, तेरे पे मेहर होने वाली है, अब तेरा घर में खुशियाँ ही खुशियाँ होगी। तू मेरे दिल के सबसे बहुत करीब है, तू मेरे दिल के बहुत करीब है, मेरी ब्लेसिंग नसीब वालों को मिलती है। जय गुरु जी। बहुत संगत आने वाली है तेरे घर, संगत सत्संग तैयारी रखी, बहुत ब्लेसिंग तेरी, बहुत ब्लेस्ड है तेरी फैमिली। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच बाबा जी। बाबा कहते हैं 24 घंटे ना टेंशन में मत रहा कर, बहुत सत्संग आएगा तेरे घर, सत्संग होगा, बहुत खुशियाँ होगी, सब पुराना सब भूल जा, और अपनी जो तेरा गुरु देगा वो बेहतर नहीं बेहतरीन होगा, परेशान ना हुआ कर। बाबा जी कहते हैं सपने बड़े देखना शुरू कर दे, तेरी तकदीर पलटने वाली है, तेरे नाल में हाँ कामयाबी मिलेगी। बाबा इतनी ब्लेसिंग देते हैं। आज भी बाबा जी ने मुझे, अभी मैंने सत्संग रिकॉर्ड करने से पहले देखा कि आज तेरी झोली भरनी है। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच, इतना प्यार, इतना आशीर्वाद देने के लिए। संगत जी मेरे बाबा ने बचपन से ही मेरा हाथ थाम रखा है, बचपन से ही बहुत परेशानी आई, बहुत तकलीफ़ें आई, पर मेरे बाबा एक के बाद मुझे सब चीज़ों से निकालते गए। अलग अलग मेरे बाबा ने मेरा हाथ अलग अलग रूपों में थाम रखा था संगत।
आज उन्होंने साक्षात मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया। वो कहते हैं कि तू मेरी मुट्ठी का वो हिस्सा है जिसे मैं कभी रुलने नहीं दे सकता। मेरे बाबा हमेशा मेरे साथ थे, हैं और रहेंगे। संगत जी, मेरे बाबा बहुत अच्छे हैं। मैंने अपने बाबा पे सब कुछ छोड़ दिया है, सब कुछ सौंप दिया है। मुझे सब मंजूर है जो मेरे बाबा है। मैं हमेशा ये कहती हूँ, बाबा जी जिस रास्ते पे आप चलाना चाहे उसी पे चलाना, जो करवाना चाहे वही करवाना। हमें नहीं पता हमारे लिए क्या अच्छा है क्या गलत है, आप हमारे पिता हैं, आपको सब पता है। तो हम चाहे कुछ भी सोचें, और अब मैं गुरुजी यही बोलती हूँ कि जिस रास्ते पे आप चलाना चाहे उसी रास्ते पे चलाइएगा, हमारा हाथ पकड़ के। जो आप करवाना चाहे वही करवाइएगा मेरे भोलेनाथ। सदैव हमारा मार्गदर्शन कीजिएगा गुरुजी, सदैव हमारा मार्गदर्शन कीजिएगा। और जिस तरह आपने मुझ पे, मेरे परिवार पे इतना आशीर्वाद दिया है, अपनी ब्लेसिंग दी है, इतना प्यार दिया है, इतना ममता दी है मुझे बचपन से आज तक, ऐसे सब संगत को देना बाबा, सब पे मेहर करना, सबका कल्याण करना बाबा जी, सबको सद्बुद्धि देना, सब अच्छे रास्ते पे चले बाबा, सब आपस में प्यार करे, कोई किसी का बुरा ना करे, सब पे अपनी कृपा रखना बाबा जी। और मेरा जो ये सत्संग अंकल जो आंटी शेयर करे उन पे भी अपनी कृपा करना बाबा। वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत नेक काम कर रहे हैं। उन पे सर पे अपना हाथ रखना बाबा, उन पे कृपा करना, सबका कल्याण करना गुरुजी, सबका कल्याण करना। और तहे दिल से मेरा आपको शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा, पल पल रास्ता दिखाने के लिए, मुझे इतना प्यार और इतनी ब्लेसिंग देने के लिए। मैं आपकी बुद्धू बेटी हूँ, पर आप हमेशा मेरे साथ रहते हैं। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू भोलेनाथ मेरे गुरु जी, थैंक यू। संगत जी, मेरा सत्संग अब बहुत बड़ा हो गया है। मैं अपने सत्संग को यही समाप्त करके अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ और अपना गुरु मंत्र से अपना सत्संग यही समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, मुझसे सत्संग सुनाने में कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।